अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करते हैं कि हमारे देखने वाले जहाँ रहे खुश रहे आबाद हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और धूप निकल आई, वो देखो थोड़ी सी धूप निकल आई है जाते जाते, लेकिन बादल तो खैर अभी भी हैं। आज पूरा दिन धूप नहीं निकली है, फुल सर्दी रही है। रात को बारिश हुई थी, सुबह को भी थोड़ी सी हल्की फुल्की वो हुई है, बूंदाबांदी। मतलब आज सही वाली सर्दी है, ठंडी हवा चल रही है। और दूसरे शहरों में तो सुना है कि ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बस आज तो सारा दिन वही बिस्तर में ही हम घुसे रहे हैं अंदर ही। बस घर के वो काम ही बड़े मुश्किल से किए हैं। बाकी अभी अब्दुल्लाहत को भेजा है सब्ज़ी लेने के लिए। उसको मैंने कहा चलो खाना तो है ना, कुछ भी इंसान जो है ना वो छोड़ सकता है कोई काम सर्दी की वजह से, लेकिन खाना नहीं छोड़ सकते। और ये कपड़े कल जो धोए थे सुबह को मैंने देखे थे गीले ही थे, फिर ये कि बारिश इतनी हो ही नहीं रही थी तो मैंने कहा खड़े ही रहें तो हवा में सूख ही जाएंगे। अब थोड़े से ना सही हुआ खड़े हैं, तो शाम को उतार के अंदर रख देंगे, ये ना हो के रात को दोबारा से बारिश हो जाए। बाकी आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, तो व्लॉग के साथ जुड़े रहिए। चैनल को कर लें लाइक शेयर सब्सक्राइब। अच्छा मेरी व्लॉग बनाओ। हाँ जी अब्दुल्लाहत आ गया। चीनी ख़त्म हो गई थी, मैंने कहा चीनी भी ले आना। और गोभी ये कितने की है गोभी? गोभी कितने की है? ये छोटी नहीं पड़ी थी, 70 वाली थी। 70 रुपए के ले आया। 200 लगे। अच्छा ये 50 रुपए किलो है गोभी। मैंने कहा 50 रुपए किलो है, मैंने कहा था 50 किलो। आधा किलो है। 50 की आधा किलो है। अच्छा 50 रुपए की आधा किलो गोभी थी कह रहा। चलो पता नहीं कितना समझ नहीं आ रही है मेरा, ठंडा पा रहे हो। चलो जी गोभी बनाते हैं। बाकी अदरक और प्याज रखे हुए थे घर में, वो नहीं मंगवाए हैं, बस ये लहसुन मंगवाया और टमाटर गोभी। और चीनी ख़त्म हो गई थी सुबह चाय के लिए, मैंने कहा फिर इसको ना भेजना पड़े तो अभी मंगवा लेती हूँ। और यहाँ पे रबीका का व्लॉग चल रहा है। चलो सब्ज़ी बनाते हैं। सब्ज़ी हमने बना लिया, बस अभी ना पकाना शुरू करते हैं। और सर्दी में ही सारा दिन गुजर गया, 4:30 बज भी गए हैं। तो सर्दियों के दिन ऐसे ही और पता ही नहीं चलता। अदरक लहसुन भी पीस लिया और सारे बर्तन में धुल गए, सब्जी भी धुल गई। ये पंजीरी जो है ये कढ़ाई में तो पंजीरी रखी हुई है, और इसको बाद में ना किसी और बर्तन में डाल के रखूँगी। फिलहाल देखिए मैं सालन बनाते हैं। उसके बाद ये सालन मैंने बना लिया था, सालन अच्छा बन गया था हमारा। और उसके बाद अब मैं रोटी बना रही हूँ। और मैंने कहा सबसे पहली रोटी बना के मैं अम्मी को दूँ, क्योंकि अम्मी को भूख लगी हुई होगी। अम्मी ने सुबह नाश्ता रोटी नहीं खाई, मतलब पूरा दिन रोटी नहीं खाई। सुबह दूध पी लिया था, दोपहर को फिर पंजीरी खाई थी, और अभी अम्मी को भूख लगी होगी। तो मैंने कहा चलो अभी सबसे पहले अम्मी को दे देती हूँ। पहले मैंने पूछा अम्मी को कि अगर ज़्यादा भूख लगी है ना तो मैं कुछ और बना देती हूँ, कोई ऑमलेट बना देती हूँ या कुछ और। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे बस वो तुम सालन बना लो, मैं वही खाऊंगी। तो अभी मैं बस पहली रोटी बनाती हूँ और फिर अम्मी को देते हैं। और यहीं पे अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल पे क्लिक कर लें। और वीडियो अपनी बहन की आपने पूरी देखनी है, क्योंकि आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है अपना घर मुकम्मल करवाने के लिए। और मैं अभी आपको दिखा रही थी गोभी में मैंने आज थोड़ी सी लाल मिर्च ज़्यादा डाली हैं, क्योंकि गोभी जो है ना मुझे लगता है कि अगर उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च कम होना तो वो मीठी मीठी मुझे लगती है। तो आज मैंने उसमें थोड़ी सी, मतलब मैंने वैसे 2 चम्मच डालती हूँ सालन में, लेकिन आज मैंने 2.5 चम्मच डाल दिए हैं कि थोड़ी सी ना अच्छी होता है। तो मीठी मीठी गोभी फिर मुझे अच्छी नहीं लगती है। नया साल लग गया है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपने अपना क्या गोल सोचा है कि मतलब इस साल हम लोग ये करेंगे, इस साल में हमने ये काम लाजमी करना है, या अपने आप में कोई ऐसी तब्दीली करनी है आपने। जैसे कुछ लोग होते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो कहते हैं कि इस साल मैंने अपने आप को एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाना है। वैसे एक बात है कि मतलब जो इंसान कमाता है ना उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैंने ये बात नोट की है
कि मतलब कुछ ख़वातीन होती हैं ना जो कमाती नहीं हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस लो होता है। खैर मैंने कुछ ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं जो भले कमाती नहीं हैं लेकिन फिर भी वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होती हैं। लेकिन मैं मेरे जैसे जो बंदी है ना, मैं मतलब ये है कि अपनी अगर बात करूँ ना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पहले बहुत कम था। जब से मैंने चैनल बनाया है तो मुझे बात करने का तरीका, कॉन्फिडेंस आ गया है। दूसरा ये कि जब से मेरी इनकम भी स्टार्ट हुई है तो वो भी मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया। मुझे लगता है कि मैं कमाने लगी हूँ तो थोड़ी मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। The next day. सबसे पहले सुबह सुबह उठ के मैंने कहा मुर्गी को नाश्ता करवा दूँ, उसके बाद अपना नाश्ता बनाती हूँ। और बादल तो हैं आज भी, लेकिन कहीं से आसमान साफ है, कहीं से बादल है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। और आपको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा नया साल मुबारक हो जी। 2026 हो गया, मतलब 1 साल हो गया हमारा ब्लॉग चल रहा है। हमने 2025 में ब्लॉग स्टार्ट किया था, 2026 तक मैं चला रही हूँ। तो बहुत सारी दुआ है जी, खूबसूरत सी सुबह है और अल्लाह करे कि इसी तरह हमारा इस साल का हर आने वाला दिन बहुत खूबसूरत गुजरे। आपका भी, मेरा भी, हम सबका, जितने भी लोग हैं जो 2026 में कोई काम करना चाहते हैं, कोई अचीवमेंट करना चाहते हैं, कोई उन्होंने गोल सेट किया है, अल्लाह करे कि वो अपना वो गोल हासिल कर लें। और जितने भी लोग हैं जो किसी चीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको वो चीज़ दे दे जिसके लिए वो दुआ कर रहे हैं। अल्लाह पाक सब बे औलादों को औलाद से नवाज दे इस साल में। जितने बीमार हैं अल्लाह करे कि सब लोग ठीक ठाक हो जाएं। जितने हॉस्पिटल्स में हैं वो अल्लाह करे कि जल्दी से ठीक होके अपने घरों में चले जाएं। और जो भी लड़ाइयाँ झगड़े हैं किसी के दरमियान तो वो भी ख़त्म हो जाएं। और ये आने वाला साल हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। और ये वाला साल हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा हो। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में भी हालात बेहतर हों पिछले साल से, ये साल उसके लिए अच्छा साबित हो। आमीन आमीन। बाकी मेरे लिए भी आप सब लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक ये आने वाला साल मेरे लिए भी अच्छा करे और हम इस साल में अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएं जल्दी से, और उस घर में अल्लाह पाक रहना नसीब करे खुशियों के साथ। और ये घर, ये साल, ये सब कुछ अल्लाह पाक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुबारक करे। और आप सब लोगों के लिए भी मेरी बहुत सारी दुआ है। अल्लाह पाक आप सबको इस साल में बहुत सारी खुशियाँ दे। जितने भी मेरे देखने वाले ना, आप सब के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। हैप्पी न्यू ईयर। 2026 स्टार्ट हो गया है। मौसम आज अच्छा है वैसे, मतलब कल के हिसाब से अच्छा है मौसम। लग रहा है कि धूप निकलेगी, मतलब आसमान साफ़ है, यहाँ से साफ़ है। हल्के फुल्के बादल हैं इस साइड से। अल्लाह करेगा कि ना थोड़ी देर तक ये बादल चले जाएंगे तो तेज़ धूप निकलेगी इंशाल्लाह। कपड़े हमारे रात को भी इधर ही खड़े रहे, लेकिन शुक्र है कि रात को बारिश नहीं हुई। वैसे आज तो सूख ही जाएंगे, आज शाम को उतार लेंगे। चलिए जी, 2026 का पहला नाश्ता बनाते हैं। और 2025 से 26 हो कुछ भी हो, नाश्ता तो भाई मस्ट है, खाना तो मस्ट है। पापी पेट ऐसे नहीं भरता, उसको खाने चाहिए होता है। आज मेरा दिल किया कि कुछ डिफरेंट नाश्ता बनाते हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा तो नहीं, कुछ ऐसा कुछ फैंसी नाश्ता तो नहीं बना रही। नाश्ता वही है, पराठा। लेकिन हाँ, मैंने सोचा पराठे की थोड़ी वैरायटी करते हैं। आज बनाते हैं चौकोर पराठा। और मुझे ये चौकोर पराठा वैसे बहुत पसंद है, लेकिन हाँ ज़ाहिर है ये वाला पराठा अगर खाते हैं तो बंदा मोटा हो जाता है। तो मैं वैसे ये खाती नहीं हूँ, मैं बहुत कम बनाती हूँ, मतलब साल में एक बार कभी बना लेती हूँ। और मुझे बहुत पसंद है। दिल तो मेरा करता है कि मैं रोज़ खाऊं, लेकिन भाई नहीं खा सकते इतना ऑयली, तो वो बस साल बाद ही मैं खा लेती हूँ, कभी कभार 6 महीने बाद एक दफ़ा। तो आज मैंने सोचा कि अम्मी को और अब्दुल आहद को भी आज ये वाला पराठा बना के देती हूँ। और अब्दुल आहद को तो वैसे इस टाइप के पराठे पसंद है, मतलब कड़क टाइप के ना। तो मुझे ना एबटाबाद की याद आ गई। जब हम एबटाबाद गए थे ना, वहाँ पे हमने एक होटल में स्टे किया था, तो वहाँ पे वो पराठा लेकर आया था वो बंदा ना। इतने मज़े के वो पराठे होते थे ना, कड़क और बलदार, इतने लच्छेदार पराठे थे ना वो, मतलब बहुत सारे उसके बल होते थे और वो इतना कड़क, बहुत यम्मी था वो। तो अब्दुल आहद को वो पराठा बड़ा पसंद आया था। मुझे कहता है मम्मा आप वैसा पराठा कभी नहीं बनाती हो। तो मैंने कहा आज इसको मैं वैसा ही पराठा बना के खिलाती हूँ। ये मुझे बनाना आता है,
बाकी वो जो ज़्यादा बल वाले होते हैं ना, लच्छेदार पराठा जिसको बोलते हैं, वो मैंने बनाने की 1-2 बार कोशिश की, लेकिन मैं फ़ेल हो गई हूँ। तो मैंने कहा बस छोड़ो, उसको छोड़ देते हैं, जो मुझे आता है ना वही करते हैं। मुझे आता है चौकोर पराठा बनाना, वो मैं बना लेती हूँ और वो मुझसे अच्छा बन जाता है। मतलब अभी यहाँ पे ना मैंने पूरी एक रोटी बेल ली है, जिस तरह से हम पूरी रोटी एक बनाते हैं, अच्छी तरह से उसको पतला कर दिया और उसको मैंने इस तरह से रख दिया है और फिर उसके ऊपर मैंने सारा घी लगा दिया है। अब क्योंकि मैं तो हाथ से लगा रही हूँ तो मेरे हाथों पे घी लग रहा है, तो फिर आगे यही जो मेरे हाथों पे लगा हुआ घी है ना, यही बस काम आ जाएगा, काफ़ी है। ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत और लगा लेंगे। अच्छा, इसको अच्छी तरह से हमने हर तरफ से लगा दिया। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ और क्योंकि मेरे हाथों पे घी लगा हुआ था ना, तो मैंने वही कर दिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा डाला, बिल्कुल थोड़ा सा। मैंने घी पहले पिघला के गर्म कर लिया था और उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा लगा रही हूँ और अब इसको एक साइड से उठा के इस तरह से फोल्ड करूँगी। और अब ये है जी आखिरी स्टेप और उसके बाद हमारा ये चौकोर पराठा तैयार है। अब इसको मैं रख देती हूँ। मैंने तीनों पराठे पहले बना लिए थे, उसके बाद चूल्हा जलाएंगे और जो पेड़ा होता है ना पराठे का, उसको रेस्ट मिल जाए तो वो पराठा और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। तो मैंने कहा पहले मैं तीनों पराठे बना लेती हूँ, उसके बाद चूल्हा में जलाऊंगी। वैसे चाय मैंने बना दी थी, अम्मी को चाय मैंने दे दी है क्योंकि सर्दियों में ना सुबह सुबह चाय अच्छी लगती है। तो अम्मी ने कहा मुझे आधा कप देना अगर पहले चाय बनाओ तो वो मैंने अम्मी को दे दिया और अभी बस मैं पराठे बनाने लगी थी। आहत के पापा गाँव में ही हैं, उनको छुट्टियाँ हैं ना, तो बच्चों को भी छुट्टियाँ हैं, तो उनको भी अपने काम से छुट्टियाँ हैं, तो वो गांव में ही गए हुए हैं, वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। मैं उनको बोल रही थी कि आप मतलब 2025 में गए हो और आप 2026 में वापस आओगे, मतलब 1 साल आप उधर ही रह रहे हो, आप अगले साल वापस आओगे। तो वैसे आपको 31 को आ जाना चाहिए था ताकि नए साल का जो पहला दिन है ना, वो बंदा अपने घर में गुजारे और अपने अपनों के साथ गुजारे। तो मैं कह रही थी आप उधर तो चले गए और आप हमसे अब 1 साल बाद मिलोगे। चलो खैर, वो अब गाँव में रहें या अपने घर रहें, उससे मुझे इतना कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि भाई वो कौन सा हमारे साथ रहते हैं, है ना। लेकिन हाँ, अपने घर में होते हैं ना, ड्यूटी पे जाते हैं, तो फिर ये कि सुबह शाम मुझे कॉल करते रहते हैं। लेकिन अब क्योंकि गांव में गए हुए हैं तो वहाँ पे इतने सिग्नल भी नहीं होते, तो पूरा दिन में एक बार कॉल पे बात हो जाती है या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज पे बात हो जाती है। तो बस कोई नहीं, इट्स ओके, बी स्ट्रॉन्ग। नए साल में यही होना है कि मैंने अपने आप को कहा है कि लुबना तुमने स्ट्रॉन्ग रहना है, अब आगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है क्योंकि आगे जाके मुझे और ज़्यादा अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी हैं, क्योंकि आगे जाके मैंने अकेले रहना है और वहाँ पे अपने घर को अकेले मैनेज करना है, अम्मी का ख्याल रखना है, अब्दुल्लाहत को भी देखना है और अपना पूरा मतलब निज़ाम खुद संभालना है। यहाँ पे तो फिर इधर उधर से हेल्प हो जाती है ना, वहाँ पे तो सारा कुछ खुद करना है। तो अपने आप को मैंने यही कहा कि लुबना तुमने 2026 में अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और ज़्यादा एक्टिव करना है और बाकी ये कि अपने यूट्यूब पे भी ज़्यादा फोकस करना है और बस अपने घर में खुश रहना है। आप सब लोग दुआ करें कि हमारा नया साल अच्छा हो और हम अपने नए घर में बहुत खुशियों के साथ ये वाला साल गुजारें और आने वाला हर साल गुजारें। और अब्दुल्ला के लिए भी बहुत सारी दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह पाक उसको भी सेहत दे, अपने नए घर में वो भी जाकर खुश रहे, वहाँ पे नए स्कूल में एडजस्ट हो पाए। बाकी अल्लाह पाक अम्मी को भी सेहत दे, अल्लाह करे कि ये साल अम्मी के लिए बहुत अच्छा रहे, अम्मी की सेहत ठीक रहे और अम्मी खुश रहें, हेल्दी रहें और हमारे साथ रहें। अल्लाह पाक उनका साया हमें सलामत रखे, आमीन आमीन। बाकी आप सब जो देखने वाले हैं ना, आप सब लोग भी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा क्योंकि आप सब लोग भी अम्मी के बच्चों की तरह हैं। और हमारे 3 पेड़े रेडी हो चुके थे, तो अभी मैं बनाती हूँ रोटी। और अब्दुल्ला आके मेरे पास ही बैठ गया था, कुर्सी उठा के ले आया था, कहता है मामा मैं देखता हूँ कि आप पराठे जो है ना वो कैसे बनाती हो, आप तो बड़ी शेफ़ बनी पड़ी हो। यहाँ पे हम चौकोर पराठे बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत बस जैसे बन रहे हैं मम्मा बना रही हैं। हाँ जी, मतलब ये देखो इसका ये एक सिरा लंबा हो गया। कोई बात नहीं, खाने में मजेदार हूँ, बस शक्ल की खैर है। हाँ, है ना, हमें खाने से समझ लो। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, शक्ल की खैर है। ये देखो बन गया ना कुछ चौकोर। हमने सोचा नए साल में ना, हाँ आपको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, अब्दुल्ला की तरफ से आप सबको
हैप्पी न्यू ईयर। आज चौकोर पराठा बनाएंगे, हर साल चौकोर पराठा बनाएंगे। अच्छा, इसमें ज़रा ज़्यादा घी डाल देंगे क्योंकि फिर मैं इसको घी जो है ना वो निकाल लूँगी फिर। ताकि सही भी बन जाए। हाँ, ताकि ये देखो फूल रहा है, देखो वाह। एक हमने पहले बना के रख दिया, उसके हम वीडियो बनाने ही भूल गए। हाँ जी, वो फूल गया, फूल गया, बर्गर बन गया। वो देख, ये अब इसके जो कोने हैं ना, कोने इनको पकाते हैं। और अब ये जो एक्स्ट्रा घी है ना, इसको उतार लेते हैं। ये देखें, ये देखें जी हमारा कड़क कड़क चौकोर पराठा। और ये यहाँ से धुएं भी निकल रहे हैं ऊपर से। आई नो इसमें घी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बस आज ही बना रहे हैं ना, रोज़ थोड़ी बनाते हैं। आज मम्मा ने कहा चलो कुछ अलग करते हैं। हाँ जी, हमने कहा थोड़ा अलग से नाश्ता बनाते हैं। और ये चौकोर पराठा वैसे मुझे अच्छा बहुत लगता है। कल एक दफा बनाया था, साल में एक बार बनाती हूँ बस। हाँ पिछले साल बनाया था। क्योंकि रोज रोज बनाएंगे तो भाई मोटे हो जाएंगे। ये देखें जी, ये हमारे चौकोर पराठे हैं। मतलब कोई टेढ़े मेढ़े हो गया लेकिन कोई मसला नहीं है। कैसे बना अब्दुल अहद? नहीं पूछो, बहुत अच्छे हैं। नहीं पूछा। और आज अम्मी को भी मैंने कहा अम्मी को भी पराठे बना देते। बता रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं, सीरियस। सीरियस? सिर्फ वीडियो के लिए नहीं, वाकई बहुत अच्छे हैं ना। देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में चाय है, रात वाली गोभी है। शुक्र है जो धूप निकल आई है, और धूप में हम बैठ गए थोड़ी देर। 2 से 3 दिन बाद निकली है तो बहुत अच्छी लग रही है धूप। बट्टे मैंने हटाए और फिर हम लगे धूप। हाँ जी, बट्टे वैसे भी खुश्क हुए। कपड़े भी अब आज उम्मीद है कि सूख जाएंगे। आज तो सूखेंगे। हाँ जी, आज तो फाइनली सूख ही जाएंगे। हमने भी जिस दिन मशीन लगवाई है उसी दिन ही बादल शुरू हो गए। चलो जी, खैर शुक्र है अल्लाह का धूप निकल आई है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं जी एंड। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आखिर में एक दफ़ा फिर से आप सबको नया साल मुबारक हो। सबको नया साल मुबारक हो, माशाअल्लाह, खुशियों भरा हो सबके। आमीन, रिज्क में बरकत दे अल्लाह पाक। आमीन, आमीन। और सब खुश खुश रहे साथ। हाँ जी, अल्लाह करे कि इस साल में हम जो सबकी। बीमार है उनको अल्लाह पाक शिफा दे दे। आमीन, आमीन। मेरे लिए भी दुआ करना। हाँ जी, बस इसी के साथ इजाज़त। हाँ जी, इंशाल्लाह ये साल हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तो आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं जी एंड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।